पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। सम और विषम परिस्थितियां सारी दुनिया में हमेशा से होती है। कुछ समय जरूर ऐसा होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबकी सम परिस्थितियां होती हैं, जैसे सिद्धालय में, जैसे स्वर्गों में अपने सजाती विमानों में, भोग भूमि में, नरकों में अपने सजाती बिलों में, वहां सब कुछ समानता होती है। लेकिन जब कर्म भूमि शुरू होती है तो विषमता चालू हो जाती है, और विषमता जहां चालू होती है वही विषमता वास्तविक रूप से व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के विकल्प, द्वंद्व पैदा करते हैं, और वहीं पर जाकर के व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ता है, मान कसाई भी बढ़ती है, और व्यक्ति इतना ज्यादा असहिष्णु हो जाता है कि वह मर्यादा के प्रतिकूल भी चल जाता है। तब कर्मभूमि में धर्म की जरूरत पड़ती है, धर्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म एक ऐसी समस्या का समाधान है जहां विषमता में समता का दर्शन कराता है, अंधेरे में रास्ते दिखाता है, अभाव में सद्भाव की जिंदगी जिलाता है, मौत में भी आनंद के क्षण बरसा देता है। धर्म की एक बहुत बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार, मौत में भी आनंद। मौत में तो दुनिया रोती है, लेकिन धर्म जिसके पास है वह मौत को भी महोत्सव बना देता है। समस्त प्रकार के दुखों से भरी हुई जिंदगी में भी धर्म चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जितने उपसर्ग होते हैं मुनियों के ऊपर, वे उपसर्ग में रोते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते, सहिष्णु होते, वो आनंद से भरे हुए होते हैं। आनंद का झरना फूटता है उनके द्रव्य गुण पर्यायों में से। ये जो निधि है ये किसी दुनिया के विज्ञान के पास नहीं है, दुनिया के पास किसी के पास नहीं, मात्र कला धर्म की। विज्ञान वह सुख दुख दे सकता है जो वस्तु से मिलते हैं, लेकिन विज्ञान वह सुख दुख नहीं दे सकता जो अंदर से उपजते हैं, अंदर से उपजते। कांटा लगेगा, दुख होगा, ये विज्ञान की खोज है, लेकिन कांटा लगने पर आनंद आएगा, ये धर्म की खोज है। कांटा लगने पर दुख होगा, ये विज्ञान की खोज। विज्ञान है ना भौतिक संसार, कांटा लगेगा, दुख होगा, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, कॉमन है। कांटा लगता है, दुख होता है, आग लगती है, जलता है, दुख होता है। धर्म कहता है कि धर्म जिसके पास है, कांटा लगता है, सुख उत्पन्न होता है। कांटा लगता है, सुख उत्पन्न होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, अपने आप को भाग्यशाली मानता है, और चर्या परिसर जीत करके अपने प्रमोशन करता है। प्रमोशन दुखी आदमी का नहीं होता, सुखी आदमी का होता है। दुखी आदमी को किसी को प्रमोशन नहीं होता, सुख का होता। और सुख कब? कांटे लगने पर तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना है, अभाग्यशाली मानना है, और एक आत्मा का वास्तविक आनंद में डूबना है। बोले इतना आनंद में क्यों डूबे हो? बोले आज पैर में कांटा लग गया है। सारी दुनिया इस प्रति को समझ नहीं पाएगी। हेतु क्या दे रहा? बोले आज आनंद में क्यों इतने ज्यादा हो? बोले कांटा लग गया। आज तुम्हारा ध्यान में मन क्यों लग रहा है?
क्योंकि शरीर जल रहा है आग से। वाह, इतना परमानंद में तुम आनंद आ रहा है, इतना परमानंद का आनंद कि जो आनंद तुम्हारी सीमा से दुनिया को नहीं आ रहा, वो आनंद का झरना फूट रहा है। पूछा क्यों, आज तुम्हें इतना आनंद क्यों आ रहा है, जिंदगी में तो कभी नहीं आया। बोले जिंदगी में कभी किसी ने शरीर में आग नहीं लगाई, आज शरीर में आग लग रही है, सिगड़ी जल रही है, गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, इसलिए परमानंद आ रहा है। अब विज्ञान पागल नहीं होगा तो क्या होगा। शरीर में आग लग रही है, वो कह रहा है क्यों आज तक ऐसा आनंद में तुम्हारे चेहरे पर तेज क्यों नहीं। बोले अभी तक किसी ने आग नहीं लगाई, मैं आग से जल रहा हूं, ऐसा परमानंद आ रहा है। बोले क्यों। बोले सियालनी मांस लौच के खा रही है, इसलिए जो आनंद आज आया ये आनंद मुझे कभी नहीं आया। पारसनाथ कहते हैं क्या आनंद आया। बोले कमट सिलाएं फेंक रहा है इसलिए आनंद आ रहा है। संसारी व्यक्ति कहता फूल फेंके, पुष्प वृष्टि हो तो आनंद आवे, पाषाण वृष्टि में आनंद है समझ में नहीं आता। हाँ, पाषाण फेंकने, फूल वृष्टि तो ठीक है आनंद आ रहा, पुष्प वृष्टि हो रही, पाषाण फेंकने पे आनंद। फूलों पे चलने का आनंद तो सबने सुना है, कांटों पे चलने का आनंद। साता वेदनी में तो हर व्यक्ति को मुस्कुराते देखा है, असाता वेदनी के उदय में मुस्कुरा जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस यही समझ, यही रहस्य जिसको समझ में आ जाए। असाता वेदनी में जिसको हंसना आ गया वो धर्म को समझ लेगा। साता वेदनी के उदय में सब दुनिया हंसती है, साता वेदनी का उदय बना रहता है। लेकिन असाता वेदनी कर्म के उदय में ऐसे हंसी आए, ऐसा आनंद आए कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सके। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, महावीर ने अपने श्रमण को सब तरफ के अभाव में, दुखों में बताया। अब तुझे कैसा लगा। चाणक्य चंद्रगुप्त को इतने कष्टों में डाल देता था, इतने कष्टों में, और पूछता था ये कष्ट मैंने तुम्हें दिए थे, ये संकट बता देता था गुरु। चंद्रगुप्त को इतने संकट में डालता था, इतने संकट में कि प्राण बचाना मुश्किल होता था, प्राण बचाना मुश्किल हो जाता था। तो बाद में कहता चंद्रगुप्त ये तुम्हें जो संकट आया, प्राण बचाना मुश्किल था, ये संकट मैंने दिया था, किसी दुश्मन ने नहीं दिया था। बहुत बार रस्सी पे चल रहा है वो, एक पुल से दूसरा पुल, रस्सी काट दी चाणक्य ने, दड़ाम से नीचे गिरा और अथाह गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। बहुत प्रसंग उनके जीवन के पढ़ना। और फिर बाद में जाके कहता कि गुरुजी आज मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया, आज तो मर जाता। बोले संकट मैंने ही दिया था, रस्सी मैंने ही काटी थी। तो चंद्रगुप्त कहता अच्छा गुरुजी, आप मेरे गुरु होकर, गुरु तो बचाने के लिए होता है। बोले तुम्हारा सोच है, गुरु बचाने के लिए होता है, तुम्हारा सोच है। गुरु संकट से बचाता है, ये तुम्हारा सोच है, शिष्य का सोच होगा। चाणक्य कहता है ये तुम्हारा शिष्य का सोच है कि गुरु मुझे बचाता है, गुरु मुझे सुख देता है। गुरु का ये सोच नहीं है। गुरु का सोच है शिष्य को जितने कष्ट दिए जा सके दिए जा सके, शिष्य को जितने कष्ट दिए जा सके उतने दिए जा सके। इतने कष्ट दो, इतने कष्ट दो, बस मर नहीं पाए, बाकी सब दुनिया सब कुछ आ जाए। बस गुरु बस इतने, दुश्मन कष्ट देता है, ये देता है कि मर जाए। दुश्मन कष्ट देता है इसलिए कि मर जाए, और गुरु भी उससे भी ज्यादा कष्ट देता है, बस इतना देखता है कि मर नहीं जाए। इसलिए गुरु को कुम्हार की उपमा दी। गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, घट घट कारत चोट, नीते हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। चोट ही मारेगा, बस इतना हाथ लगाएगा कि मर नहीं जाए। जब मरने की बारी आए तो स्वयं कूद जाएगा, बचा लेगा। लेकिन सुख देना गुरु का काम नहीं। इसलिए संस्कृत व्याकरण में आता है गुरु शत्रुवत। बहुत बड़ा गुरु कौन है? जो शत्रुवत व्यवहार करे,
गजब की बात कही। गुरु वह नहीं जो मित्र के समान व्यवहार करे, गुरु को वो नहीं कहा जो हितैषी समान, शत्रु नहीं है लेकिन शत्रुवत व्यवहार करता है। शत्रुवत व्यवहार, स्पष्ट कहा, शत्रुवत होता है गुरु। जो शत्रुवत व्यवहार करे वही सच्चा गुरु। और अपन लोग कौन सा गुरु चाहते शत्रुवत व्यवहार करे तो अपन तो गुरु को छोड़ दें तुरंत। अपन को तो वात्सल, प्यार करने वाला, बढ़िया, सब कष्टों को दूर करने वाला, सुख देने वाला गुरु होता है, उसको गुरु कहते हैं। और वास्तविक रूप से वही गुरु गुरु है जो शत्रु के समान शिष्य का व्यवहार करे। कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कभी भी मित्रवत व्यवहार नहीं किया, हमेशा शत्रुवत व्यवहार करता था। एक बार जहर खिलाना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त कहता है सीधे ही मार दो ना, ऐसा क्यों मार रहे हो जहर खिला करके, सीधे ही मार दो ना, मैं मरने को तैयार हूं। उसको जहर खाता है, वो खा नहीं सकता, जहर कैसे खाए, कड़वा भोजन जहर है। चंद्रगुप्त घोड़ा के बोले और फिर सीधे ही मार दो ना, सीधा तलवार से, क्यों जहर खिला रहे हो। इतने ज्यादा उसको, पर चंद्र को चाणक्य जैसा निष्ठुर गुरु, उसने कहा जब मौका पड़ेगा तो मार भी दूंगा। जब चंद्रगुप्त ने यह कहा कि जहर क्या खिला रहे हो, मार डालो ना मुझे, बोले जिस दिन मेरी इच्छा होगी मार भी डालूंगा, उसमें भी 1 मिनट की देरी नहीं लगाऊंगा, जहर खा, बोले या फिर यहां से जा। उसको उल्टी हो रही है, उसको अंदर भोजन नहीं जा रहा है। गुरु कहते हैं तू जहर खा, जिस दिन मारना होगा मार भी दूंगा, मैं गुरु हूं तेरा, शत्रुवत व्यवहार करूंगा। निश्चय गुरु जब मिल जाते हैं तब कहीं विश्व का सम्राट बनता है। ऐसे कठोर गुरु मिल जाते हैं तब एक साधारण जीव त्रिलोकी नाथ बनता है, जगत पूज्य बन जाता है। जब सम्राट बना चंद्रगुप्त, तब वो सोचता है कि मैं तो दुर्भागा अनाथ था। 4-5 साल का था तब उसके पिता मर चुके थे। उसकी मां मोरा जो रानी थी वो दासी बन चुकी थी। बेच दिया बेटे को, बिकना पड़ा, भिखारी बना दिया, मजदूर बना दिया। जिसके माता पिता मर गए हों, अनाथ हो गए हों, दास बन रहा हो, भीख मांग के खा रहा हो, जिसके जीने का भी कोई सहारा नहीं, कोई पूछने का सहारा नहीं, बिक जाता है। और जिसने खरीदा क्या वो यातनाएं देता है। कितने बोले खरीद के लाया हूं, दास है, बुखार है, बीमार है, कुछ भी है, तब भी उससे काम ले रहा है। जब चाणक्य ने उसे चुना कि मैं तुम्हारे अंदर पूरे भारत का सम्राट पना देख रहा हूं, चंद्रगुप्त मैं तो बदकिस्मती हूं, न मेरे माँ है न बाप है, मैं तो दास हूं, यहां कुछ भी नहीं है। इतनी दुर्दशा के साथ जब बना और जब उसने एक एक संकट देखे कि मेरे ऊपर एक संकट आया, मैं कैसे बच गया। मगध नरेश ने चंद्रगुप्त को 20 कन्याएं भेज दी। 20 कन्याओं का अर्थ होता है वो जिसको काट लें वो मर जाता है, जिसको नाखून चुभा दें वो मर जाता है। और जो मगध देश का नरेश था धनानंद, वो बहुत निष्ठुर शासक था, नापित था। वो राजा के योग नहीं था, नापित बोलते नाई को। वो नाई जाति का राजा था, बहुत बड़ा, लेकिन निष्ठुर था। उसने अंतिम शस्त्र अपनाया, चंद्रगुप्त के यहां 20 कन्याएं भेज दी दासी बनाकर। लेकिन ताज्जुब के ये कि 20 कन्याओं ने जहर मिलाया,
अपने नाखून हाथ को काट करके भोजन में जहर डाल दिया, चंद्रगुप्त को कुछ नहीं हुआ, बच गया। किस कारण से? चंद्रगुप्त गुरु को बार बार प्रणाम करता है, गुरुदेव उस दिन ना आप जहर नहीं खिलाते तो आज तो मैं मर गया होता। उस दिन का वो आपने जो जहर खिलाया उससे मेरी पूरी बॉडी जहर युक्त हो गई, अब मेरे ऊपर जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति जो दुर्भाग्य हैं, कर्महीन हैं, जिनके प्रारंभ में संकट आते हैं, मैं कहता हूं उनको हमेशा चंद्रगुप्त का चरित्र पढ़ना चाहिए। चंद्रगुप्त की जीवन झांकी देखना चाहिए। बताते सम्राट मौर्य के संबंध में पिक्चर भी बनी है कोई, अब वो तो कैसी है, उसमें क्या उसमें मिलाया है मुझे पता नहीं, लेकिन चरित्र पढ़ना चाहिए। और चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच का जो व्यवहार है हर शिष्य को पढ़ना चाहिए, और गुरु को भी पढ़ना चाहिए कि गुरु को अपने शिष्यों के साथ कितना कठोर व्यवहार करना चाहिए। गुरु शिष्यों के अनुसार चलने लग जाते हैं, ये शिष्य भाग नहीं जाए कहीं, ये शिष्य मेरी जयकार ना बोल देवे, बंद कर देवे, ये शिष्य मुझे नमोस्तु बंद नहीं कर देवे। इतने डर गुरुओं को रहते हैं कि वे शिष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। बस वहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है। हमें गुरु चाहिए वह जो शत्रु जैसा व्यवहार करे और अनुभूति हो ये गुरु नहीं है, शत्रु है। चंद्रगुप्त को पढ़ो। चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो चरित्र है यह हर व्यक्ति के लिए पठनीय है, संसारी व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, जो संसार में जीना चाहते हैं और जिनकी जिंदगी में अभाव है, जिनकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। पिता मर गया है, राज छिन चुका है, दास बन चुके हो, भिखारी से भी बदतर दशा है तुम्हारी। उसमें तुम्हें सम्राट देखना है, उसमें सम्राट देखना है, वो दरिद्रता में। मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं ना, अभाव में सद्भाव का दर्शन, दुख में कांटे में दुख होता है सुख का दर्शन, मौत में आनंद का दर्शन, अभाव में सद्भाव। एक भिखारी के बेटा को भिखारीपन में राजा देखना है, राजा देखना। तुम देखो अपनी जिंदगी में, देखो राजा। अब एक भिखारी को राजा बनाने के लिए गुरु ढूंढो, एक पुण्यहीन को पुण्यवान बनाने के लिए गुरु ढूंढो। कैसा होगा वो गुरु? पुण्यवानों का गुरु तो बहुत सरल है, पुण्यहीन का गुरु ढूंढना है। पुण्यवान को नहीं चाहिए, पुण्यवान को तो गुरु की जरूरत ही नहीं, गुरु चाहिए पुण्यहीनों को। तीर्थंकर पुण्यवान होते हैं, उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं। चौथे काल में कितने साधु होते हैं जिनको गुरु की जरूरत नहीं, स्वयं जंगल में जाते हैं, केशवंश करते हैं, ध्यान में बैठ जाते, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बड़े पुण्यात्मा जीव है। भगवान गुरु का सहारा ये पुण्यवान की निशानी नहीं है, पुण्यहीन की निशानी है। किसी के सहारे रहना, स्वयं किसी के अंडर में रहना, ये पुण्यवान की निशानी नहीं है। गुरु बनाना पड़ा, ये पुण्यवान का लक्षण नहीं है, पुण्यहीन है। भगवान का सहारा लेना पुण्यवान नहीं है, पुण्यहीन है। भगवान का सहारा पुण्यवान जीव नहीं लेता। किस लिए ले? क्या जरूरत पड़ी? वे इतने पुण्यवान हैं, इतने स्वयं पुण्यवान हैं। तीर्थंकर लोग कहते हैं, तीर्थंकर अपने जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं करते, प्रतिमा का दर्शन नहीं करते, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, जाप भी नहीं देते। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी उद्दंडता है। महाराजों के दर्शन नहीं करते, गुरु नहीं बनाते, मंदिर ही नहीं जाते। हाँ, उनको कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
महाराजों के दर्शन करते नहीं, आहार दान देते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, माला फेरते नहीं, जाप करते नहीं, षड आवश्यक एक भी आवश्यक नहीं पालते हो, एक भी आवश्यक नहीं पालते। मैंने सोचा क्यों, मैंने कहा भाई आप आदर्श हैं, आपको तो अच्छी तरह पूजा करना चाहिए, आपकी नकल ही तो हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये देवसाद गुरु की शरण लेना पुण्यहीनों का काम है, पूजा पाठ करना पुण्यहीन का काम है। मैंने तो यहां तक कह दिया था 28 मूल गुण पालन करना पुण्यहीन असमर्थ का काम है। 28 मूल गुण पालन करना, बहुत एक दिन प्रवचन दिया था मैंने, 28 मूल गुण पालन करना ये पुण्यहीनों का काम है, पूजा पाठ करना ये सब पुण्यहीनों का काम है। तीर्थंकर की नीति बना दी, तुमसे बराबर जगत में कोई पुण्यवान नहीं है, तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है, जिंदगी में मंदिर नहीं है वो, फिर भी तुम लिख रहे हो पुनीत है, पुमान है, पुण्यवान है। अरे वाह, काय का पुण्यवान है, पुनीत है, पुमान है, पुण्यवान है, भक्तांबर के हिंदी अनुवाद में आया ना। फिर भी कह रहे कोई पुण्य क्रिया नहीं करते, कोई माला कभी नमोकार मंत्र जिंदगी में, पता नहीं मुझे कि उनको नमोकार मंत्र आता भी है कि नहीं आता। अंजन चोर ने तो आड़म ताड़म कम से क्या कि मान ही लिया, तो वो तो ये भी नहीं मानते। किसी भी तीर्थंकर ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले पुण्यहीन मान पढ़ते हैं, पुण्यहीन पढ़ते। गुरु बनाने का भाव आ रहा है अपनी जिंदगी में, समझ लेना तुम पुण्यहीन हो। पुण्यहीन गुरु बनाता है, पुण्यहीन मंदिर जाता है, पुण्यहीन जाप देता है, पुण्यहीन भगवानों का ध्यान करता है। पुण्यवान व्यक्ति तो अपने वैभव को भोगता है। तीर्थंकर अपने वैभव को अपने आत्मा में लीन रहते। आत्मा यो गुरु, आत्मा यो देव, आत्मा सब कुछ उनका आत्मा है। जैसे अपन कहते ना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परमरा, ये सब पुण्यहीनों की कहानियां हैं। पुण्यवान तो कहता है आत्मा ही गुरु, आत्मा ही देव है, आत्मा ही सब कुछ है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे पास क्या कमी है, मैं किस लिए भगवान के पास जाऊं। बात सही है, भगवान के पास क्यों जाना, भगवान के दर्शन करने क्यों जाना, सम्यक दर्शन के लिए। बोले भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन को पहले से निधत निकाचित कर्मों के क्षय के लिए, वो निधत निकाचित कर्म खुद क्षय कर लेंगे, कर रहे हैं ही नहीं, और हो जाए तो क्षय हो जाएगा। जो जो कार्य मंदिर जाने से होते हैं, मैंने सब तीर्थंकर में घटाया, वो सब उनके पास पहले ही से। देवसाद गुरु के लिए जाने का अर्थ होता है मोक्ष जाने का नियत स्थापित करना। वे मोक्ष मार्ग का आइडेंटिटी कार्ड लेके आए, मुझे इस भव में मोक्ष जाना है। सब कुछ क्यों पालें, क्या करेंगे, वो व्यर्थ में जाना है। ऐसे भले चले जाओ कि ठीक है, जैसे समोसन में सामान्य केवड़ी जाते ना, उनको कोई मतलब ही नहीं, जाते ऐसे चले जाएं घूमने के लिए। लेकिन भगवान तीर्थंकरों की क्रिया, पुण्यवानों की क्रिया यदवदवदा नहीं होती, यूं नहीं होती, यूं नहीं होती। पुण्यवानों की क्रिया यूं नहीं होती, प्रयोजन बस होती है। इसलिए पुण्यवान लोगों के लिए तो तीर्थंकर के खाते डाल दिया, अपन सब पुण्यहीन हैं। इसलिए हमें चाहिए अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। तीर्थंकर ये पंक्ति नहीं बोलते, वे कभी जिंदगी में आई एम सॉरी प्लीज नहीं बोलते, प्रतिक्रमण नहीं करते। वो कहते मैं अपराध ही नहीं करता, प्रतिक्रमण काहे का करूं, अपराध करें तो प्रतिक्रमण है। बड़ी विचित्र दशा है तीर्थंकरों की। अब अपने पुण्यहीन की बात जो अपन कह रहे थे, गुरु चाहिए है। तीर्थंकर से जो नीचे हैं वे सब पुण्यहीन है, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना। तीर्थंकर को छोड़ करके सब पुण्यहीन हैं, क्योंकि तीर्थंकर के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए छूट नहीं है
कि तुम जैन श्रावक होकर बिना दर्शन पूजन के खा सकते हो। तीर्थंकर को नहीं माना, चक्रवर्ती को भी नहीं है, उनके बेटे को भी नहीं है, उनकी पत्नी को भी नहीं है, उनके बाप को भी नहीं है, उनकी मां को भी नहीं है। तीर्थंकर को है, तीर्थंकर के बाप को नहीं है छूट। उन्हें मंदिर जाना पड़ेगा, आवश्यक करना पड़ेगा, माँ को करना पड़ेगा, पत्नी को करना पड़ेगा, बेटे को करना, पूरे परिवार को करना पड़ेगा। अकेले तीर्थंकर नहीं करेगा, एक ही पुण्यवान है, बाप भी पुण्यवान नहीं है। बड़ी विचित्र बात। इसलिए सब लोग अपना एक टारगेट बनाए, तीर्थंकर को छोड़ करके सभी पुण्यहीन हैं। जब तुम्हारी कोई आलोचना करे, कार्तिकेय परीक्षाकार ने कहा, जब तुम्हारे लिए कोई झूठे आरोप लगाए, झूठी गालियां दे, तुम भूत नैगम नय को याद करना। कल तो मैं था, तू पापी है, तू नारकी है, तू कसाई है। ठीक तो बोल रहा है, मैं था ना कल, कल था वो, आज बोल रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? कल था मैं, आज बोल रहा है, वो क्या फर्क पड़ रहा है? तू भगवान है, कल बनूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बनूंगा ना भगवान। भावी नैगम नय की अपेक्षा, ये दोनों नयों की अपेक्षा से जो कुछ भी दुनिया में तुम्हें टाइटल मिले, सबको सत्य स्वीकार कर लेना। और जिस दिन तुम्हें ये सत्य दिखने लग जाएगा, उसी दिन तुम्हें 5 लब्धियां शुरू हो जाएंगी। क्षोभसम लब्धि की परिभाषा यही है। संसार में जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी पाप हैं, जो संसार के सबसे बड़ा पापी कौन है? तुम्हें अनुभूति आ जाए, मैं। सावधान महानुभाव, ये लब्धियों को, सम्यक दर्शन को तुम समझते क्या कोई बाजार की वस्तु नहीं है रे गाजर मूली कि तुम खरीद लाओ। शास्त्रों के पन्नों के पोथियों में नहीं भरी पड़ी है जो तुम ले लो, मंदिरों में कोई तिजोरी में नहीं रखे जो निकाल लाओ, गुरुओं की पिछी में नहीं है जो तुम्हें दे दे मैं। संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? अंधनचोर, मिथ्या दृष्टि तुम। संसार का सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है? मैं। संसार का सबसे बड़ा कसाई कौन है? मैं। सब तरफ मैं। वैष्णव दर्शन में, महाभारत में भी अर्जुन यही कहते हैं, हे कृष्ण, हे हर पार्थ, तो जिसे हर चीज में मैं दिख जाए, मैं ही हूं। भीष्म पितामह मैं हूं, दुर्योधन मैं ही तो हूं, दुर्योधन मैं देखो। अर्जुन कहते मैं दुर्योधन कहाँ हूं साहब? मैं तो आपका बहनोई हूं, आपकी बहन से शादी की है। मैं तो शत्रुघ्न। जिस समय कृष्ण जी ने ये कहा, अर्जुन फील करो दुर्योधन मैं ही हूं, मैं कह रहा हूं ना, कृष्ण जी खुद बोलते हैं, दुर्योधन मैं हूं, भीष्म पिता मैं भी हूं, द्रोणाचार्य मैं हूं, सब कुछ मैं हूं अर्जुन, सब कुछ मैं हूं। अब तुम दोहराओ इसको जो मैंने बोला है। पार्थ कहता है मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं दुर्योधन हूं, मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं दुर्योधन हूं। बोले जब मैं कह रहा हूं, मैं तो तेरे से बड़ा हूं ना, मैं तेरे से बड़ा ज्ञानी हूं ना, मैं तो नारायण हूं। जब मैं कह रहा हूं कि दुर्योधन मैं हूं, तो तू क्या मेरे से बड़ा है? बोल, दुर्योधन मैं ही हूं। हर वस्तु में मैं पने की अनुभूति कर लो। बुरी वस्तु में कह रहा हूं, अभी पहला निर्णय करो, मैं हूं, दुर्योधन मैं हूं, पापी मैं हूं, दुष्टी मैं हूं, मायावी मैं हूं, लोभी मैं हूं, सबसे ज्यादा निकृष्ट। ऐसी अनुभूति तुम्हें कब हुई? अंदर की आवाज है, शब्दों में मत बोलना। मैं प्रवचन में बोल रहा हूं, इसको अभी अनुभूति मत मानना। ये अनुभूति तो कोई भी पढ़ के बोल देगा, बालक भी बोल देगा। मैं तो समझा रहा हूं, ऐसी अनुभूति तुम्हें कब हुई? बराबर पकड़ो। पापी तो बहुत बार बने, लेकिन पाप की अनुभूति कब हुई? बुरे कार्य तो बहुत करे, लेकिन उस बुराई की अनुभूति कब हुई? क्रोध तो बहुत किया,
लेकिन क्रोध की अनुभूति कब की कि क्रोध बुरा है? बोलो, संसार में व्यक्ति जितने बुरे कार्य करते हैं, बुरा मान के करते कि अच्छा मान के? अच्छा बोले। शराबी शराब पीता है, सुसाइड करने वाला सुसाइड करता है, कितने बड़ा पापी डाकू डाका डालता है। संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो संसार का कोई भी कार्य बुरा मान के करता हो, अहितकारी मान के करता हो, अच्छा मान के करता हो। करते ही नहीं। तो फिर आज वही तो स्वीकार कर लो। वही बात स्वीकार करना है कि मैंने जिसको आज तक अच्छा कहा वही पाप, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पाप तो किए हैं लेकिन हमने पाप को पाप नहीं माना। एक बार एक सज्जन जब वो चर्चा आए, बोले महाराज आप लोग वही पाप की बातें सुनाते हो, वही संसार की बातें सुनाते हो, वही क्रोध मान माया लोभ की बातें सुनाते हो, वही ये सब व्यसन छोड़ो, ये त्याग करो, ये बस यही बात है। मैंने कहा भैया अनादिकाल से यही तो किया है। मैंने किया है आपने, हमने आपने सब किया है, लेकिन अपन ने करते हुए भी अपने आप को क्या माना? मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, धर्मात्मा माना। शराब बुरी थी, मैंने अच्छा मान के पिया है। पाप जितने भी किए हैं हमने अच्छा मान के किए हैं, हित मान के किया है, सुख मान के किया है। बस यही सबसे बड़ा मिथ्यात है। पहला मिथ्यात। गजब का पूज्यपाद स्वामी ने अभी 2-3 दिन से, 4-5 दिन पहले कारण प्रयास कार्य प्रयास निकला, इस पर बहुत बार चिंतन किया, लेकिन कभी कोई शब्द आ जाते हैं तो फिर से चिंतन चालू हो जाता, फिर से आ जाता। कारण और कार्य व भेदाभेद विपर्यास के संबंध में हमने जब अमृतचंद सूरी महाराज की समय सार की टीका पढ़ी थी, उस समय बहुत कुछ समझा था। अभी फिर निकल आया पूज्यपाद स्वामी ने कहा, तो मैंने कहा कि क्या बात है मां, तो सबसे बड़ा मिथ्यात कौन सा है? अगृहित मिथ्यात, जो सदा रहता है। अगृहित मिथ्यात का अर्थ क्या? अभी देवसाद गुरु पर नहीं ले जा रहे हैं। देवसाद गुरु तो अभी है ही नहीं अपने बीच में। आज तक तुमने जो किया है अच्छा मान के किया है, यही मिथ्यात है। अच्छे के लिए किया है, यही मिथ्यात है। बस इस मिथ्यात को पहले हटाओ। तुमने संसार की हर क्रिया को अच्छा माना, सुख माना, यही मिथ्यात है। इसलिए सबसे पहले 6 उपसमलब्धि में कहा जाता है, कहो आज तक मैं संसार का क्या करता आया? बोले पाप। क्या करता आया? बुरे काम। कौन हो तुम? बुरा आदमी। 6 उपसमलब्धि में कुछ नहीं करना। जितना अपने आप को धिक्कार सको, जितना पापी कह सको, मैं ही संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। कभी ऐसी प्रतीति अनुभव में आ जाए महानुभाव, कभी ऐसे अनुभव में आ जाए, आता नहीं, आता नहीं, कभी नहीं आता। कैसे आएगी? मान कसाय भरी पड़ी है ना। मैं कोई बुरा कर रहा हूं क्या? मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? तुम ही ज्ञानी हो क्या? मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। हैकड़ी आएगी, नहीं बोलो मैं संसार का। ये 6 उपसमलब्धि में ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा अनुभव जिस दिन तुम्हें हो जाए, 6 उपसमलब्धि आ गई। बीच की लब्धियों को गौण करता हूं, अंतिम लब्धि की बात करता हूं। सम्यक दर्शन कब होता है? जब तुम कहीं भी अच्छे आदमी को देखो। अभी कहां देखा था? 6 उपसमलब्धि में क्या दिखाया था? जब भी कोई व्यक्ति पापी दिखे, तुरंत में उसको पापी नहीं कहना, ये पापी मैं ही तो हूं, मैं ही तो पापी हूं, ये सब मेरे में तो दुर्गुण है, ये आ जाए। अब आइए अच्छी बात पर, करण लब्धि में आइए। करण लब्धि में जब भी कोई अच्छा व्यक्ति दिखे, ये मैं ही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मैं हूं। भगवान के दर्शन करने गए, किसके दर्शन कर रहे हो? बोले पार्श्वनाथ में। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं ही तो हूं। मुनि महाराज को देखा, मैं ही तो हूं, ये मेरा स्वरूप है, ऐसे ही तो मेरा स्वरूप है।
कल मैं भी तो ऐसे ही बनूंगा। कल मैंने ऐसे पाप किए थे उपशम लब्धि अनुभूति में, इसलिए आज मैं पापी हूं। कल मैं ऐसे पुण्य आत्मा बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं मुनि बनूंगा। जितने अच्छे लोग हैं सब मेरे भावी पर्याय है। कौन बैठे हैं वेदी पर? मेरी भावी पर्याय, मेरी भावी पर्याय, मेरी भावी पर्याय। किसका प्रवचन सुन रहे हो? मैं अपने खुद का। बोले नहीं ये तो सुधा सागर है। बोले नहीं, मेरी भावी पर्याय है, मैं ही तो हूं। वो आज है, मैं कल रहूंगा। वो आज है, मैं कल रहूंगा। और धीरे धीरे करके, अभी देखना, वो भगवान है, मेरी भावी पर्याय, मैं कल बनूंगा। अभी करण लब्धि चल रही है, मैं कल बनूंगा, मैं कल बनूंगा, मैं कल बनूंगा। और एकदम बनूंगा बनूंगा कहते मैं हूं, बस वही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अच्छा आदमी होऊंगा नहीं, अच्छा आदमी हूं। पापी मैं था नहीं, और है नहीं पापी आज तो, हो नहीं आप। मुनि महाराज पापी नहीं है, फिर भी वहां पर क्या, पापेष्टेन दुरात्मना जल्दी मैं हूं। उस प्रतिक्रमण का यह अर्थ निकाला जाए, मैं पापी था, मैं दुष्टी था, मैं मायावी था, मैं लोभी था। भूतकाल निकल रहा है कि वर्तमान काल? ब्रह्मचारी जी, पापेष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभना राग द्वेष मलि मसेन मनसा दुष्कर्म निर्वृतम। पापेष्टेन अतीत काल नहीं है, पास्ट नहीं है कि मैं कल पापी था, मैं दुष्टी था, मैं नहीं, मैं हूं। ओह, मैं हूं। कहां है भैया पापी? तुम तो कहते हो कि मुनिराज बिल्कुल ऐसे निर्मल पवित्र हैं। अतीत पर्याय को वर्तमान में स्वीकार कर लो, प्रतिक्रमण कहते हैं इसे। अतीत पर्याय को वर्तमान में स्वीकार कर लो, क्षयोपशम लब्धि कहते हैं इसे। और भावी पर्याय को वर्तमान में स्वीकार कर लो, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। भावी पर्याय को करण लब्धि कहते हैं। भावी पर्याय, बस भावी पर्याय हटा दो, दर्शन करते करते भगवान अट जाए और मैं ज्ञान से उस वेदी पर बैठ जाऊं। ऐसा लगे मैं ही बैठा हूं ध्यान में। कौन ले रहा है आहार? मैं ही तो ले रहा हूं। कौन ध्यान में बैठा? मैं ही तो बैठा हूं। कौन प्रवचन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। ऐसी अनुभूति जब होने लग जाए अंदर से, हो नहीं, लेकिन अनुभव में वही करना है, समझ लेना तुम्हें सम्यक दर्शन नियामक हो गया। दूसरे व्यक्ति के पास ताकत है भावी पर्याय को वर्तमान में देखने के लिए, संसार दृष्टि से, जिसे हम मां कहते हैं। है नहीं उसका बेटा राजा, भिखारी का बेटा है, लेकिन उसको क्या आनंद आ रहा है। क्यों झूठ बोल रही है? क्या मां भी कभी झूठ बोलती है? नहीं, उसे दिख रहा है, उसका आत्मा बोल रही है, उसका आनंद बोल रहा है, मेरा बेटा भिखारी बेटा हो नहीं सकता, मेरा बेटा तो राजा बेटा है। बस यही द्रव्यान योग मां कहती है। किसको बोल रहा है? पापी है, रागी है, द्वेषी है? बोले नहीं, मेरा बेटा भगवान आत्मा है, मेरा बेटा भगवान आत्मा है, भगवत स्वरूप है इसके अंदर, साक्षात भगवान है। मां को दिख रहा है, जिनवाणी को दिख रहा है, जिनवाणी को दिख रहा है। यदि जिनवाणी को यह नहीं दिखता तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलाने का आदेश, मुनि बनने का आदेश किसको दे दिया? भव्य को। क्योंकि उसको दिख गया कि तू भगवान बनेगा। वर्तमान में तो मेरी हालत ये हो रही है। बोले वर्तमान मत देख, भविष्य को वर्तमान में देख। शुभचंद्र महाराज कहते सिद्ध जब बनेगा तू, पहले वर्तमान में सिद्धत्व का अनुभव कर, मैं सिद्ध हूं। ध्यान में बैठ के कर, ध्यान में बैठ के कर, और ये अनुभूति तुम्हारे लिए जीवन के लिए बहुत आगे कार्यकारी। एक दिन हमने आपसे कहा था कि तुम
जो गरीब हो गरीब ही बनोगे, पापी हो पापी ही रहोगे। और यदि तुम्हें अच्छा आदमी, अब देखना, गरीब है गरीब ही रहेगा, गरीब है गरीब ही रहेगा, उसको कोई नहीं बना सकता अमीर। अनंत काल निकल जाए तो गरीब से गरीब ही रहेगा, पापी पापी रहेगा, क्रोधी क्रोधी रहेगा, माया भी रहेगा। ये मैंने कहा था एक दिन, आज मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। तुम गरीब हो, गरीब नहीं रहोगे। बस इतना सा करना है तुम्हें, गरीबी में अमीरी का आनंद लेके दिखाना है। तुम गरीब हो लेकिन गरीबी की अनुभूति नहीं। लो, भविष्य में अमीर कौन बनेगा? जो गरीब है लेकिन अनुभूति अमीरी की करो, अनुभूति अमीरी की लाओ, भविष्य में बनोगे अमीर। लेकिन भविष्य की पर्याय को वर्तमान में लाओ, वही आनंद तुम्हें आए। जैसे अमीरी का एक शराबी का उदाहरण दिया था, शायद मुझे जहां तक ध्यान है। शराबी के पास गरीब है, लेकिन शराब पीने के बाद वो क्या कह रहा है? मैं बादशाह है, मैं बादशाह है। ऐसा ही तुम्हारे लिए एक ऐसा नशा चढ़ जाए धर्म का, एक ऐसा नशा चढ़ जाए अमीरी का नशा चढ़ जाए कि गरीबी में भी तुम्हें लगे मुझे तो अमीरी का आनंद आ रहा है। उमा स्वामी महाराज को सूत्र से मैंने डेवलप किया था। तुम भविष्य तुम्हारा सुखमय है, भविष्य में तो मेरा कोई भी निराधार चिंतन नहीं होता, मैं निराधार करता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ आधार है ही नहीं। आगम का कोई सूत्र का आधार लेता हूं। उमा स्वामी से पूछा मेरा भविष्य क्या है, मैं भविष्य में सुखी रहूंगा कि नहीं? तो महावीर स्वामी, उमा स्वामी पूछते हैं वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तो बहुत कष्टों में है, भविष्य कष्टमय है। कुछ नहीं पूछना। जो व्यक्ति वर्तमान में जैसी अनुभूति कर रहा हो वैसे ही कह देना। मैं अभी कैसा हूं? बोले रोगी हूं, भविष्य में रोगी रहेगा। अभी कैसे हो? तुम बोले पापी हूं, भविष्य में पापी रहेगा। भावी पर्याय की कला सीखो। वो 6 लब्धि में था, अब तुम 4 लब्धि पार करके आए हो। अब पूछा जाए तुमसे कि तुम्हें क्या अनुभूति हो रही है? वहां से अपना प्रसंग चला था कि वे 400 बुद्धिजीवी आए थे ना, उनने पूछा था मेरी जिंदगी भविष्य क्या है? हाँ, तो मैंने कहा था वर्तमान क्या है, वर्तमान में तुम्हें अनुभूति क्या हो रही है, दुख की या सुख की? बोले साहब दुख की, भविष्य दुखमय है। असाता वेदनी कर्म के उदय का अर्थ क्या है? असाता वेदी के बंध का कर, दुख में दुखी होना असाता बंध। दुख है और दुखी महसूस कर रहे हो, दुख है और दुख की अनुभूति कर रहे हो, भविष्य में दुख होगा, क्योंकि वो क्या रहे हो? दुख। दुख है लेकिन दुख की अनुभूति मत करो, भविष्य तुम्हारा सुखमय है। लो, सबके लिए एक मंत्र देता हूं। जब जब तुम्हें दुख आवे तब तब तुम्हें अनुभूति में सुख आना चाहिए। और पूछूंगा मैं, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कैसा लग रहा है? बोले महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। बोले क्यों? बोले पैर में कांटा लग गया। ये भाषा बोल पाओगे? पैर में कांटा लग गया, बहुत जबरदस्त कांटा है, कांच लग गया। पूछा कैसा लग रहा है? हिम्मत हो तो बोलो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आवाज निकलेगी? तुम्हारी तो छोड़ो, शायद मैं भी अरे भैया बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज जी ने अरे भैया निकाल, धीरे निकाल, प्राण निकल रहा है, प्राण। तुम्हारे स्वामी कहते हैं कल भी इसके प्राण ही निकलेंगे। कितना कठिन है और कितना सरल है। कांटा पैर में छुपा है, खून बह रहा है। पूछा महावीर ने कैसा लग रहा है? आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, चर्या परिचय है महाराज, मजा आ रहा है। जैसे धन जब कमाता है, एक दुकान पर बैठा व्यापारी, ग्राहक उसे थकाता है, परेशान करता है, शरीर चूर चूर हो जाता है, फिर भी ग्राहक आते ही चेहरा खिल जाता है। 8 बजे दुकान बंद करना थी,
सुबह 8 बजे से आए थे, भोजन भी नहीं किया, टिफिन रखा रहा, और दुकान बंद करते समय 10-5 ग्राहक और आ गए। अब तुम पूरे थक चुके थे, बोलो उन ग्राहकों को तुम अशुभ मानोगे या शुभ? शुभ मानोगे कि अशुभ? शुभ। अरे बैठ जा, 12 बजे तक दुकान खोले रहोगे, कहाँ गई थकान? थकान तो अभी भी है, शरीर अभी भी टूट रहा है, लेकिन अनुभूति किसकी हो रही है? आनंद की। बस यही है ज्ञानी। शरीर साधु का टूट रहा है, कष्टों से भरा है, भूखा है, प्यासा है, पैर से खून निकल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे आनंद की अनुभूति, कहता नहीं मजा आ रहा है, आनंद है। बोले अब भेजूं 8 बजे? अरे साहब आप तो पूरी रात भेजो, थक जाएगा तो। अरे महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं मैंने 8 बजे इसलिए दुकान बंद करा दी तेरी कि तेरी हालत, चेहरा दिख रहा था, थोड़ा थक रहा था। तो फिर भी थक जाते हो, अच्छी दुकान चले तो। फिर भगवान सुनना, जैसी आपकी आज्ञा होगी। समय आपका हो रहा है। हाँ, तो जैसे मान लो आपकी दुकान पर कोई आवे और खूब भूख आ गई सुबह से, और 12 बजे तक तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, भगवान ने देखा, ओह बेचारा थक गया, भोजन भी नहीं कर पा रहा है, थक गया, शरीर चल पड़ा, तो फिर मैं तुरंत यहाँ में ग्राहकों को वहाँ से लौटाना चालू करूँगा। अब ग्राहक मत जाओ, मेरा सेठ थक गया है, मेरा भक्त। और तुम्हें पता चल गया कि महाराज जी ने एक ग्राहक बंद करा दिए मेरे, और महाराज ने कहा महाराज जी ऐसा आपने क्यों किया? नहीं तेरी थकान देख करके, तेरी मेहनत देख करके, तेरा कमर टूट रही थी, तेरा देख करके मैंने कहा कि थोड़ा रोक दूं। तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा किया कि बुरा किया? और क्या कहोगे तुम? वो जवाब कर, मैं कहूँ बेटा तेरे ऊपर दया करके क्या, तू थक गया ना मेहनत से, इसलिए थोड़ा विश्राम कर ले। अरे महाराज काय का थक गया? किसने कहा थक गया? अरे तेरी मेहनत देख करके मुझे ही तरस आ रहा है, काय का थक गया मैं? किसने कहा कि मैं थक गया हूं? अरे महाराज जी इसको थकना नहीं बोलते हैं, आने दो ग्राहक। धन जब दिखता है तो थकता नहीं है, ऐसे ही धर्म जब दिखता है, साधु को कितने कष्ट आ जाए वो थकता नहीं है, उससे एक आनंद की अनुभूति आती है। वो आनंद का झरना निकालो आत्मा में से। भावी पर्याय, ओहो समझो सम्यक दर्शन के सूक्ष्म। भावी पर्याय तुम्हारी वर्तमान की अनुभूति बन जाए, वर्तमान का ज्ञान बन जाए। भगवान को देखते देखते स्वयं ऐसा लगे कि मैं खुद ही भगवान हूं, मैं गुरु हूं, मैं आनंद में हूं, मैं अनंत सुखी हूं, मेरे पास अनंत चतुष्टय है, मैं एक शरीर से रहित देहातीत आत्मा हूं, छू है नहीं हूं। ऐसी अनुभूति जब परिणति में बनती है तब जाकर के सम्यक दर्शन होता है। देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा की जो बात है ये, देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसे नहीं करना। श्रद्धा क्या है? पर आज मैं आपको मानता तो हूं, नहीं। क्या तुमने कभी अपने गुरु के समान अपना रूप देखा? क्या अनुभूति हुई तुम्हें? श्रद्धा किसे बोलते हैं? महाराज को मानने का नाम श्रद्धा नहीं है, भगवान को मानने का नाम श्रद्धा नहीं है। नहीं, ये श्रद्धा नहीं कहलाती। श्रद्धा वो कहलाती है जिसको तुम्हारे अंदर अनुभूति आ जाए, ये भगवान हैं लेकिन मेरी भावी पर्याय है, और धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाए मैं ही तो हूं। ये मंदिर किसका है? मेरा। ये मूर्त किसकी है? मेरी। सब कुछ मेरे ही तो है, सब कुछ मेरे ही तो है। जैसे मोही व्यक्ति ने कहा ये मकान मेरे ही तो है उसके बाप का, मेरे ही तो मकान है, मेरी ही तो जायदाद है। घर की हर वस्तु को वो उसका दोस्त पूछता है ये टेबल किसकी है? मेरी है। ये मकान किसका? मेरा है। ये पापा किसके हैं? मेरे हैं। और मैं करते करते उसमें एक अंतर मुहूर्त के लिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जब होता है, उतनी देर के लिए वह व्यक्ति अपने आप को सब कुछ भूल करके तद्रूप होने का प्रयास करता है। इसलिए अपना प्रसंग चल रहा है,
अब ये आवाज तुम्हें अपनी तरफ से तो कभी आई नहीं। कभी बेटा तो राजा बेटा अपने आप को मान नहीं सकता, क्योंकि वो तो कहता मैं तो भूख से तड़प रहा हूं, मैं तो कपड़े लत्तों से परेशान हूं। कभी नहीं मान पाए। आज तक दुनिया का कोई भिखारी अपने आप को राजा नहीं मान पाया, क्योंकि उसकी अनुभूति भिखारी पने की है। एक माँ के पास गॉड गिफ्ट है जो बच्चा अपना प्रसंग चला। एक गुरु के पास, गुरु ने जब चंद्रगुप्त को उठाया, वहां से अपनी पहचान शुरू हुई। चंद्रगुप्त कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपके अंदर जो भाव आया है, थोड़ा कल्पनाएं ज्यादा मत उड़ान मरो। मैं दुर्भागा भाग्यहीन हूं, मैं सम्राट बनूंगा, सम्राट, भारत का सम्राट। गुरु कहते हां, गुरु कहते हां, तो मेरे साथ आ जाओ। पिता जिसके हाथ से वो बिक गया था, उससे खरीदता है वो, दुर्भाग्य को, भाग्यहीन को खरीदता है। एक भाग्यवान व्यक्ति भाग्यहीन को खरीदता है। और जो फिर उसके साथ व्यवहार किया, एक दिन चंद्रगुप्त कह चुका कि तुम इससे अच्छा तो मैं उसके यहां दासी ठीक था। वो इतनी यातनाएं तो नहीं देते था जितनी तुम दे रहे हो। गुरु होकर वो दासी हमें कम से कम सोने देता था, दासी कम से कम 2 टाइम रोटी खिलाता था। तुम तो वो भी नहीं खाने दे रहे हो, वो भी नींद हराम कर रखी है। गुरु बड़े खुश होते थे, बोले बस यही टाइटल रहा, तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। जब एक दिन उसने बहुत ज्यादा कहा, तुम मेरे गुरु नहीं दुश्मन हो, मेरा सर्वनाश करके रहोगे, तो चाणक्य ने कहा, तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। और चाणक्य चले गए। एकदम बोले ठीक है, तू नहीं छोड़ता, मैं तुझे छोड़ता हूं। तुम भी मुझे दुश्मन मान मान के उल्हाए ना देके चले गए। चले गए। चंद्रगुप्त ढूंढता ढूंढता पूछा, बोले क्यों आ गए यहां पर, मैं तो दुश्मन हूं तेरा। बोले गुरुदेव, दुश्मन तो हो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं। गुरु ने तुरंत कहा, ये कष्ट महसूस कर रहा है लेकिन मुझे नहीं छोड़ रहा है, यही भावी सम्राट का लक्षण है। भावी सम्राट का कष्ट तो हो रहे हैं मुनिचर्या में, कष्ट तो हो रहे हैं धर्म पालन करने में। जितना जितना धर्मात्मा बनता हूं, कई गरीब कहते महाराज जी देखो अधर्मी कितने सुखी हैं, हम धर्मी होकर दुखी हैं, तो छोड़ दो ना धर्म। नहीं छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी हमारी हालत खराब है, देखो मैंने कौन सा पाप, मैं प्रतिदिन धर्म करता हूं और धर्म करते हुए भी तो मैं भी यही कह देता हूं, छोड़ दो ना धर्म। आपका भक्त होकर के परेशान हूं तो छोड़ दो, मुझे गुरु बनाते क्यों, क्यों पढ़ते हो नमोकार मंत्र, क्यों आते हो मंदिर में। तुम तो कह रहे हो ना कि मन धर्म करने से कुछ नहीं होता, धर्म करने से और कष्ट और बढ़ गए, तो छोड़ दो ना धर्म। मैं बड़े उससे कहता हूं, सुनना, जब वो कई लोग आते थे तो कहते, मैं कहता छोड़ दो धर्म, छोड़। मैं कह रहा हूं ना, कल से अभिषेक बंद, पूजा बंद, मंदिर आना बंद, मुझे गुरु मानना बंद, नमोकार बंद। ये क्या कि मैं चुप हो जाता हूं। चलो छोड़ने का नियम दो। लो आज तक मैंने सबको मंदिर आने का नियम दिया, आज मैं नियम, आज की छूट है जिनको नियम लेना हो, आज से मंदिर की छूट, छोड़ दो मंदिर। कांदू कॉलोनी वाले आए, बहुत कर लिया, 15-20 साल हो गया मंदिर जाते थे, आज के बाद मंदिर नहीं जाओगे, छोड़ दो। नियम ले लो कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर छोड़ता हूं, छोड़ता हूं मंदिर। जिनको मुनि बने वो मुनि पद छोड़ देवे। महावीर की आवाज आई, बहुत कष्ट दे दिए ना मैंने तुझे, केस लॉन्च कराता हूं, इतने कष्ट देता हूं, तो महावीर कहते हैं मुनि पद छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ दो मुनि पद, क्यों तो, हाँ तुझे तो कष्ट हो रहा है ना, मैं कष्ट देना तेरा दुश्मन हूं ना। बोलो मुनि महाराज, महावीर ने कहते छोड़ दो, मैंने व्रत दिया था तो वापस लेता हूं, क्या मन है? महाराज छोड़ूंगा तो नहीं तो फिर रोना बंद कर, रोऊंगा तो सही, फिर रोना बंद कर तो रोऊंगा तो सही, क्योंकि कष्ट हो रहा है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया कि तेरे बराबर मेरा हितैषी कोई नहीं, क्योंकि मैं अंधेरे में हूं और तू अंधेरे में प्रकाश करने वाला है। चाणक्य तुरंत कहते हैं ये काम का आदमी है, मुझे दुश्मन तो कहता है लेकिन छोड़ता नहीं। यदि इसकी आत्मा मुझे दुश्मन मान लेती तो दुश्मन को तो अभी तक छोड़ के ये लौट के मेरे पीछे क्यों आता? इसका लौटना बता रहा है कि इसकी आत्मा ने लौटाया है। इसने तो मुझे दुश्मन मान लिया है, लेकिन इसकी आत्मा ने कहा ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, चला गया। ऐसे महानुभाव आप लोगों से मेरा कहना है कि एक पुण्यवान व्यक्ति से मेरा कहना है, पुण्यहीन की तरफ देखो। पुण्यहीन ही तुम्हें गुरु बनाएगा, पुण्यवान तुम्हें गुरु नहीं बनाएगा। पुण्यवान तुम्हें शिष्य बना सकता है, लेकिन तुम्हें गुरु नहीं बनाता है। शिष्य पद बड़ा है कि गुरु पद बड़ा है? गुरु पद बढ़ना है तो पुण्यहीन की तरफ देखो, पुण्यहीन की तरफ देखो, वो तुम्हें गुरु बनाएगा। पुण्यवान तो तुम्हें शिष्य बना सकता है, गुरु बनाने का सवाल ही नहीं उठता। समय आपका हो गया, फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय।